अभी एक पल के लिए रुकिए। अगर इस धरती पर आपका आना सच में किसी कंटिन्यूटी का हिस्सा था, तो वह कंटिन्यूटी आपको साफ साफ याद क्यों नहीं? आप यहां आए थे एक कारण से, लेकिन जन्म लेते ही आप सब भूल गए। कौन है, क्यों आए हैं, क्या करना है? क्या यह विस्मृति सिर्फ जैविक है या किसी बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा? कहीं ऐसा तो नहीं भूलना एक्सीडेंट नहीं, बल्कि इस जर्नी का पहला स्टेप है। विज्ञान कहता है जन्म के बाद पहले कुछ सालों तक आपका हिपोकैम्पस पूरी तरह मैच्योर नहीं होता। मतलब आपका मस्तिष्क मेमोरीज बनाता है, लेकिन उन्हें स्थायी रूप से सुरक्षित नहीं रख पाता। इसे कहते हैं इन्फेंटाइल एमनीसिया। लेकिन यहां असली ट्विस्ट है। समस्या यह नहीं कि मेमोरी बनी नहीं, समस्या यह है ब्रेन ने उसे रहने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि शुरुआती सालों में आपका मस्तिष्क तेजी से रीवायरिंग कर रहा होता है। पुराने न्यूरल कनेक्शंस टूटते हैं, नए कनेक्शंस बनते हैं, और इस प्रोसेस में आपकी शुरुआती आइडेंटिटी धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाती है। तो क्या भूलना कमजोरी नहीं, बल्कि डेवलपमेंट का नियम है? तो रुकिए, अगर भूलना विकास का नियम है, तो क्या याद आना विकास के विरुद्ध जाएगा? क्या आत्मबोध स्वाभाविक वृद्धि नहीं, बल्कि एक व्यवधान है? तो क्या विस्मृति किसी कॉस्मिक गलती का परिणाम नहीं, बल्कि ग्रोथ की शर्त है? अगर सब याद रहता, तो क्या आप खेल को उतनी गंभीरता से खेल पाते? अगर आपको पता होता आप यहां सीखने आए हैं, तो क्या आप शिकायत करते? तो क्या भूलना इस खेल का नियम है? आपको अपना जन्म याद नहीं, आपको अपना पहला विचार याद नहीं, आपको यह भी याद नहीं कि मैं पहली बार कब बना। फिर भी आप पूरे भरोसे से कहते हैं मैं हूं। लेकिन कभी रुककर यह सोचा है, यह मैं आया कहां से? अगर आपको अपनी शुरुआत ही याद नहीं, तो यह पहचान किस आधार पर खड़ी है? न्यूरोसाइंस बताती है ब्रेन में कोई एक स्थायी सेल्फ सेंटर नहीं होता। मैं एक स्थिर चीज नहीं, बल्कि हर क्षण बनता बिगड़ता एक डायनामिक पैटर्न है। जब आप कोई निर्णय लेते हैं, एक नेटवर्क सक्रिय होता है। जब आप स्मृति याद करते हैं, दूसरा नेटवर्क। जब आप भविष्य सोचते हैं, तीसरा। और इन सब के बीच ब्रेन एक कहानी गढ़ देता है कि यह सब एक ही मैं कर रहा है। मतलब मैं एक नरेटर है, सोर्स नहीं। लेकिन अध्यात्म एक और संभावना बताता है। अगर मैं नरेटर है, तो क्या कोई ऐसा भी है जो नरेटर को देख रहा है? जब विचार आते हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। जब भावनाएं उठती हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। मतलब विचार ऑब्जेक्ट हैं, भावनाएं ऑब्जेक्ट हैं, और जो ऑब्जेक्ट को देख सकता है वह ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो क्या असली मैं वह नरेटर नहीं, बल्कि वह साइलेंट ऑब्जर्वर है जो नरेटर को भी देख रहा है? अब रुकिए, अगर नरेटर ही हर क्षण बदल रहा है, तो जो भूल गया है वह कौन है? क्या वह मैं जो कल था आज भी वही है, या हर सुबह एक नया ऑब्जर्वर पुरानी कॉन्टिन्यूटी को अपना मान लेता है? तो क्या हम भूलते इसलिए हैं क्योंकि याद रखने वाला स्थिर नहीं है, या शायद याद रखने वाला हमेशा स्थिर था, लेकिन ध्यान मेमोरी पर था, ऑब्जर्वर पर नहीं? आपको मेमोरी याद नहीं, लेकिन आपको यह पता है कि मेमोरी नहीं है। मतलब कुछ तो है जो मेमोरी की अनुपस्थिति को भी जानता है। उसे मेमोरी की जरूरत नहीं, क्योंकि वह खुद अवेयरनेस है। और अगर मैं एक प्रक्रिया है, तो उद्देश्य कोई फिक्स्ड डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि उसी प्रक्रिया की दिशा हो सकता है। आपका डीएनए सिर्फ शरीर की संरचना नहीं है, वह स्मृति है। 3.5 अरब साल की लगातार चलती हुई एक बायोलॉजिकल मेमोरी। लेकिन ध्यान दीजिए, डीएनए आपको यह नहीं बताता कि आप कौन हैं, वह सिर्फ बताता है कि आपका शरीर कैसे बनेगा। तो फिर मैं की स्मृति कहां छुपी है? क्या चेतना शरीर की उपज है, या शरीर चेतना का उपकरण? अध्यात्म कहता है चेतना शरीर में नहीं होती, शरीर चेतना में होता है। जैसे बादल आकाश में होते हैं, आकाश बादलों में नहीं। शरीर बदलता है, मस्तिष्क बदलता है, व्यक्तित्व बदलता है, लेकिन अवेयरनेस जो इन सब को देख रही है कभी नहीं बदलती। अब जरा और गहरा देखिए, आपका डीएनए 3.5 अरब साल पुरानी स्मृति है, लेकिन आपको अपने बचपन की 3 साल पुरानी घटना भी धुंधली याद है। मतलब स्मृति 2 तरह की है,
एक जैविक, एक अस्तित्वगत। पहली आपके शरीर में रहती है, दूसरी आपके भीतर बेचैनी बनकर। 2014 के प्रयोगों में पाया गया, अगर चूहों को एक विशेष गंध से डर सिखाया जाए तो उनके बच्चे भी उसी गंध से डरते हैं, बिना सिखाए। इसे कहते हैं एपिजेनेटिक मेमोरी, मतलब कुछ अनुभव शरीर की भाषा में दर्ज हो जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, डर तो दर्ज हो सकता है, पर उसे किसने अनुभव किया था यह दर्ज नहीं रहता। स्मृति बची रहती है, स्मरण करने वाला नहीं। तो क्या हमारी कहानी भी ऐसी ही है? अनुभव आगे बढ़ते हैं, पर याद रखने वाला हर जन्म में नया बन जाता है। तो अगर डर पीढ़ियों में जा सकता है, तो क्या अधूरा अनुभव भी जाता होगा? और अगर जाता है, तो क्या आप अपनी कहानी जी रहे हैं या किसी और की अधूरी कहानी? तो क्या हम भूलते नहीं, बल्कि हर बार नया व्यूअर बनकर उसी पुरानी फिल्म को फिर से देखने लगते हैं? और इसी नए व्यूअर को धीरे धीरे एक आइडेंटिटी दी जाती है। जन्म के बाद आपको नाम दिया गया, पहचान दी गई, धर्म दिया गया, रास्ता दिया गया। धीरे धीरे आपने वह सब मान लिया जो आपको बताया गया, और इसी बीच आपने यह पूछना छोड़ दिया कि भीतर की आवाज क्या कहती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भूलते नहीं, हमें भूलने की ट्रेनिंग दी जाती है? अगर हम यहां कुछ पूरा करने आए हैं, तो वह क्या है जो अधूरा है? अगर हम कुछ याद करने आए हैं, तो वह क्या है जो भूला हुआ है? और अगर कोई निश्चित उद्देश्य ही नहीं, तो यह अंदर की पुकार इतनी यूनिवर्सल क्यों है? अब सबसे खतरनाक संभावना, कहीं ऐसा तो नहीं कि धरती पर आपका आना किसी काम के लिए नहीं, बल्कि इस ब्रह्मांड को अपने माध्यम से स्वयं को देखने का अवसर देने के लिए है? अणुओं से लेकर मस्तिष्क तक एक लंबी यात्रा चली, और अब आपके भीतर ब्रह्मांड खुद से पूछ रहा है, मैं कौन हूं? रुकिए, अगर अभी आपकी सारी स्मृति डिलीट हो जाए, क्या आप खत्म हो जाएंगे या कुछ फिर भी बचेगा? अगर कुछ बचेगा, वही असली प्रश्न है। तो क्या आप पर्पस खोज रहे हैं या पर्पस आपको खोज रहा है? शायद पर्पस कोई डेस्टिनेशन नहीं, शायद पर्पस यह पहचानना है कि ऑब्जर्वर और यूनिवर्स अलग नहीं। जब यूनिवर्स आपकी आंखों से देखता है, उसे आप कहा जाता है। जब वही यूनिवर्स किसी और की आंखों से देखता है, उसे वह कहा जाता है। लेकिन देखने वाला एक ही है। अब सबसे खतरनाक संभावना, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम यहां कुछ जोड़ने नहीं, कुछ हटाने आए हैं? डर हटाने, अहंकार हटाने, भ्रम हटाने। और जब यह सब हटता है, तो जो बचता है वही कारण है। अब अगला प्रश्न, अगर हम भूल गए हैं, तो क्या याद वापस आ सकती है? और अगर आ सकती है, तो क्या वह किसी सिद्धांत से आएगी या अनुभव से? और अगर मैं ही हर पल बदल रहा है, तो जो याद आएगा, क्या वह भी नया होगा? धीरे से अपने भीतर देखिए। आप जो खोज रहे हैं, वह फ्यूचर नहीं हो सकता, क्योंकि खोज हमेशा कुछ खोए हुए की होती है। तो क्या धरती पर आपका आना किसी नए लक्ष्य की शुरुआत नहीं, किसी भूली हुई बात की धीरे धीरे लौटती हुई स्मृति है? और अब अगर भूलना ही नियम है, तो याद आना कितना खतरनाक होगा। शायद उद्देश्य बाहर नहीं मिलेगा, शायद वह तभी दिखेगा जब मैं थोड़ा कम हो जाएगा। क्योंकि जब नैरेटर शांत होता है, ऑब्जर्वर प्रकट होता है, और जब ऑब्जर्वर प्रकट होता है, तब रियलाइजेशन होता है कि आप यूनिवर्स में नहीं हैं, यूनिवर्स आप में है।